ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सर्दी के मज़े ले रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से पॉजिटिव अंदाज में जी रहे हैं। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल गाइस, एंड आई होप आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे अच्छे कर्मों को क्रिएट करते हुए सब कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, बिकॉज दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट जस्टिस। सैटर्न ईयर है 2024। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, बट इसको पूरा समझा देती हूँ बाय गिविंग यू सम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसका ब्रीफ में दूंगी, बहुत ही छोटा सा, सो दैट आपको समझ आए। आज के रीडिंग का टॉपिक है गेम प्लान ऑफ यूनिवर्स फॉर यू। लाइक डिवाइन आपके लिए क्या गेम प्लान कर रही है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ अगर चल रही होती है ना, तो हमें लगता है कि यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, या ये सिचुएशन बार बार हमारी लाइफ में क्यों आ रही है, या फिर मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है पर्टिकुलरली। ठीक है, बहुत सारे हमारे सवालात होते हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं। उसके पीछे यूनिवर्स का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई गेम होता है। हाउ सो? क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहली चीज़ हमारे कर्मास के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमने हो सकता है पास्ट में करें, इन आर पिछला जन्म, पास्ट लाइफ, या फिर हो सकता है कि वो चीज़ हमने अपनी प्रेजेंट लाइफ में करी है। प्रेजेंट लाइफ बोले तो ये वाली ज़िंदगी जिसमें अभी आप जी रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ होती है हमारे कर्मास। सेकेंड चीज़ होती है कि उस चीज़ से हम कौन सा लेसन लर्न करके अब आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई रेपिटेटिव साइकिल आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रही है, तो इस चीज़ को समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी ये जो सर्कल बार बार देख रही है ना, काइंड ऑफ अ बूमरैंग, या मैं कहूँ काइंड ऑफ अ स्पाइरल वाली चीज़ें, उसके पीछे ये दो ही रीज़न है, कर्मा एंड सेकेंड लेसन्स एंड लर्निंग्स। तो क्या आप उस चीज़ से कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, और यूनिवर्स का क्या गेम प्लान है आपके लिए। आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि यूनिवर्स का क्या गेम प्लान है, क्या प्लान कर रही है वो चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आज की रीडिंग का ब्रीफ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शंस की तरफ। तो पाइल सिलेक्शन क्या है? सिंपली आप लोगों ने अपना जोडियक पिक करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख रखे हैं। जोडियक्स आप लोगों को पिक करना है सिंपली। जोडियक कैसे? जो आपके नाम है ना, जो आपका, उसका क्या जोडियक बनता है वो आप लोगों ने पिक करना है। ठीक है, मैंने ये पेपर को ना कट कर दिया। अगर आप लोग प्रीवियस से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा पेपर हुआ करता था। आई थिंक मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ऐसे ये पूरा पेपर होता था जिसके अंदर मैंने अक्षर लिखे हुए थे कि कौन से अक्षर से कौन सा जोडियक बनता है। बट पीपल गॉट सो मेनी कन्फ्यूजन्स, कौन सा नाम, ये नाम, वो नाम, इसमें मेरा अक्षर नहीं है, ये है, वो है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे लोगों को। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को साइड कर दिया और जस्ट आप लोगों के सामने जोडियक्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपकी जो करंट नाम है, जो आपका करंट नाम है, ऑफिशियल नाम, मैं थोड़े से यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज़, आप लोगों ने अपना ऑफिशियल नेम लेना है, उसका जोडियक चेक करना है, आपके निक नेम का नहीं। दूसरी चीज़, आप एस्ट्रोलॉजिकली किस योग में पैदा हुए हैं, उस योग के अंदर पैदा हुई वाली राशि नहीं लेनी है, आपने लेना है अपने नाम की राशि को। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास मेष, वृष यानी कि टॉरस, मिथुन, जेमिनाई, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो एंड कन्या, विर्गोस। ओके, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, विर्गो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो पाइल नंबर 1 पीपल, दीज आर दी जोडिक्स फॉर यू। एंड पाइल नंबर 2 वालों के लिए है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन यानी लिब्रा, स्कॉर्पियंस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग डेफिनेटली अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा विद द वैल्यूएबल पर्सन, ताकि वो भी समझ सके कि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स का क्या गेम प्लान है, बार बार वो सारी चीज़ें क्रिएट कर करके, या जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उसको लेके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है माय ब्यूटीफुल पीपल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे, जो चाह रहे थे कि टैरो का कोर्स करें बाय मी। तो फर्स्ट बैच मैंने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, बट सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो आप भी अपनी लर्निंग्स
कर सकते हैं विद मी। और ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। इस कोर्स की और सारी जानकारी या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो नाम का आपके प्रेजेंट करंट नाम की जो राशि है वो हो सकती है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, या फिर हो सकती है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड विर्गोस। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स, शुरू करते हैं। एंड आई होप आपने अच्छे से नाम राशि ही पिक करी है, और इसे मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट ये आपको थोड़ा सा विजिबल होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी और उन 3 कार्ड से हम लोग चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज। अभी जो मैं एनर्जीज आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर वो एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट होती है एटलीस्ट 40%, ग्राफ लेके चलिएगा। अगर वो आपसे इतनी परसेंट रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू देखें, अगर नहीं तो ना, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। King of Cups, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Emperor and the 8 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है Knight of Swords का कार्ड। इन कार्ड्स को हम बाद में और यूज करेंगे आपके गेम प्लान्स को समझने के लिए, बट पहले आपकी एनर्जीज। तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स, लाइक जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना वहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, इससे मैं क्या महसूस कर पा रही हूँ ना, ये कार्ड मुझे जैसे ही मैंने निकाला ना, ये कार्ड जैसे निकला, अपने आप शफल होके निकले हैं ये कार्ड्स, वैसे ही मैंने एक चीज़ महसूस करी, और वो ये है कि अभी हाल फिलहाल जो आप हैं ना, लाइक आप इस कार्ड को देखें, ऐसे देखें थोड़ा रिवर्स में, अभी जो आप हैं ना हाल फिलहाल, ये एग्जैक्टली आप हैं नहीं। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग अभी जो दुनिया को दिखा रहे हैं ना, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से छुपा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल फिलहाल हो सकता है कि आप लोगों को एकदम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, बहुत ही पैशनेट और बहुत ही खुश महसूस हो रहे हैं, बट एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो उसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, दिक्कतें बहुत चल रही हैं, लेकिन हो सकता है कि अंदर से आप एक पीस में हैं, शांति में हैं, या फिर खुश हैं। बट ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जीज कुछ डिफरेंट तरीके से है कि आप लोग अभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, हील हैं आप, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, संभाल लेंगे, बट अंदर से डीप डाउन उतने ही परेशान विद दिस कार्ड, अंदर से उतने ही परेशान, और बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड से हो रखे हैं आप। ठीक है, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिक्स एनर्जीज चल रही हैं। फॉर लॉट्स ऑफ पीपल आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स ऑल्सो, लाइक बहुत सारे मूड स्विंग्स चल रहे हैं। कभी अचानक से आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, कभी आपका अचानक से गुस्से का मन कर रहा है, कभी अचानक से आप ठीक हो जाते हैं। तो आपको खुद को नहीं समझ आ रहा कि आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है कौन सी, लाइक आप कौन सी पर्सनालिटी के धनी हो रखे हैं, आपको खुद को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को अपने मन की बात, अपनी सीक्रेट्स और अपनी चीज़ें बताना पसंद नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सेकेंड थिंग, आपका दिमाग, आपकी लाइफ में चाहे जो भी मसला चल रहा हो, अब ये कुछ मसले ही तो चल रहे हैं जिसकी वजह से तो नेगेटिविटी है, तो जो भी मसले आपकी ज़िंदगी में चल रहे हो, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ विद दिस एम्परर का कार्ड कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं। आप इस एनर्जी में रहना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अभी
पहले मैं करियर को देख लूँ, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। लाइक आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये बंदा ना एक प्लैनेट के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। तो इस बंदे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, हो सकता है आप अपने घर में बड़े हैं, हो सकता है कि आप अपने घर में एक ऐसे इंसान है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, न चाहते हुए भी आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। सो जिम्मेदारियां मैं बहुत देख रही हूँ। एंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक टैटू का भी निशान देख रही हूँ, हो सकता है आप लोगों ने अभी नया नया टैटू बनवाया है या फिर आप लोग चाह रहे हैं टैटू बनवाना। ओके, नेक्स्ट एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, दैट आप है ना बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहते हो, आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हो। लाइक आप खुश हो जाओगे अचानक से अगर आपके पास किसी ने मैसेज किया कि like pack your bags, we are on the trip or we need to be on a trip। अगर like आप लोग है ना किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं और आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये एनर्जीज में मैं फील कर रही हूँ। बट इस कार्ड की जो एनर्जीज है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है और वो बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रही हैं इस लेवल पे कि आप है ना अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और आप किसी पास्ट की या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर प्रेजेंट की किसी प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को कंसोल नहीं कर पा रहे, अपने आप को खुश नहीं महसूस करा पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एनर्जी सेज। अब ये जो एनर्जीज मैंने आप लोगों को बताई है, ये अगर आप लोगों से 40% तक रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को आपने आगे देखना है। अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ यहीं पर स्टॉप कर दें, बिकॉज हो सकता है कि आज की रीडिंग आप लोगों के लिए गाइडेड नहीं हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि ये सब कुछ जो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, इसके पीछे भगवान का क्या गेम प्लान है। ओके, लाइक व्हाट यूनिवर्स वांट आपके लिए। कोई तो बड़ा झोल है यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। लाइक जो है वो दिख नहीं रहा और जो नहीं है ना उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। Creativity, harmony, new vision, letting go, compromises, past lives, mind, Mizar, breakdown, exhaustion। one more card, मेरे हाथ नहीं रुक रहे। innocence। bottom of the deck है the rebel। आई डोंट नो वाई बट एनर्जीज आर वेरी हाई। मतलब इतनी हाइप में है ना आप लोगों की एनर्जीज इस वक्त कि आपको कोई हो सकता है कि आप लोगों को गुस्सा नहीं आता हो, लेकिन इस वक्त अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत गुस्सा करते हैं। इतना गुस्सा आपका चरम सीमा पे चला जाता है ना कि उसको ठंडा करने के लिए या तो आपको अपना मुंह धोना पड़ता होगा या कुछ अच्छा सा गाना सुनना होता होगा या फिर कुछ अच्छा सा खाना होता होगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। We have a card of creativity, harmony, new vision। I hope आपको दिख रहे हैं अच्छे से। देन हमारे पास है यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड, कॉम्प्रोमाइजेस का कार्ड, पास्ट लाइफ्स का कार्ड। वाओ, वेरी क्लियर मैसेज। ठीक है, फिर है हमारे पास द माइंड, द मिजार एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड, और फिर अपने पास एग्जॉशन कार्ड नंबर 9 एंड द इनोसेंस। सो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स बिकॉज ऑफ योर सम मिस्टेक्स प्लस इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्सेस। ठीक है, अब इस सब चीज़ों में भगवान का क्या गेम प्लान है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है ना कि मैंने आई थिंक इंट्रो में भी ये चीज़ बोली थी, और या नहीं भी बोली हो तो पता नहीं भाई, माफ़ कीजिएगा मुझे, अब बोल देती हूँ। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है ना वो 2 चीज़ों की वजह से हो रहा होता है। पहला हमारे कर्मास, दूसरा होती है हमारी लर्निंग्स। या तो ये कर्मास हो सकते हैं पास्ट के या ये कर्म हो सकते हैं प्रेजेंट लाइफ के। ठीक है, इट डिपेंड्स। अब सीन यहाँ पर आप लोगों के लिए डिवाइन का क्या गेम प्लान है वो सुनिए। सबसे पहली चीज़, आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी हैं। नाउ यू आर इन दैट एनर्जी कि अब आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, अब आप किसी के सामने ना अपने आप को दबाना नहीं चाहते, अब अपनी ज़िंदगी को भी जीना चाहते हैं।
इन केस अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से बोलूँ, भगवान ये चीज़ चाहते हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी को जिए खुशी के साथ। ठीक है, आपने ना बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, लाइक बहुत नेगेटिव नेगेटिव आपने हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बहुत सारे आपने धोखे देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे माइंड गेम आप लोगों ने देखा है। ओके, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपने करे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड बहुत सारा एग्जॉशन आपने अपनी ज़िंदगी में सहा है फॉर द अदर्स एज ऑलवेज। आपने कभी भी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपने हमेशा अपने आप को काम में बिजी रखा, आपकी सोशल लाइफ जीरो है, कॉम्प्रोमाइजेस आपने बहुत करे, लोगों ने आपके साथ हमेशा माइंड गेम खेले हैं। ठीक है, लोगों ने हमेशा आपको दुख तकलीफ दी और आपने बहुत सारे हार्ट ब्रेक सहे हैं। ये एनर्जीज से बचाने के लिए डिवाइन वॉन्ट्स यू टू इंट्रोड्यूस विथ सम पॉजिटिव थिंग्स। क्या होता है ना कि जब इंसान को पीछे से तपत नहीं लगती है ना, तपत और चपत दोनों नहीं लगती है ना, जब तक इंसान क्या आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, और इंसान की ज़िंदगी में जब जब टावर मूवमेंट आता है ना, जब जब टावर मूवमेंट आता है, तो हमेशा याद रखो ये टावर मूवमेंट इसलिए आता है ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नया क्रिएट किया जा सके। वी हैव अ कार्ड ऑफ न्यू विजन। ठीक है, तो भगवान ने ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसलिए करी ताकि आप चीज़ों के लिए लेसन लर्न कर सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने हार्ट ब्रेक से किसी तरीके का बड़ा लर्निंग ले सकें, आप समझ सके कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, आपका पास्ट लाइफ का कर्मा खत्म हो सके। और सबसे बड़ा गेम प्लान भगवान का ये है कि आप अपने आप को समझें। सबसे पहले विद द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, आप अपने आप को समझें कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ टैलेंट्स आर देयर इन योर लाइफ। लाइक आप हो सकता है कुछ लोग अच्छे पेंटर्स हैं, कुछ लोग अच्छे सिंगर्स हैं, कुछ लोग अच्छे डांसर्स हैं, कुछ लोग अच्छी कुकिंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हेयर स्टाइलिस्ट हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या फील कर रही हूँ ना कि कुछ ऐसे अनपेड और जो बेचारे प्रोफेशन के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ टैलेंट इन यू। बहुत सारा टैलेंट है आपके पास, लेकिन उस टैलेंट को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं फोकस करके यूज़ कर पा रहे हैं, चूज़ कर पा रहे हैं। आप इस एनर्जी में चल रहे हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों से फाइट कर रहे थे। तो डिवाइन का गेम प्लान आप लोगों के लिए ये है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी हारमोनी आए, आप अपने आप को समझ पाएँ, आप ख़राब चीज़ों को बाहर भगा दें, एंड आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इनोसेंस को वापस से लेकर आ सके। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, इट्स रियलिटी। आपकी जिंदगी में एक न्यू विजन आने वाला है, याद रख लीजिएगा। न्यू विजन का मतलब, आप चाहे किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप एक हाउस मेकर हैं, लाइक वट एवर द थिंग्स यू हैव राइट नाउ, डिवाइन इज प्लानिंग फॉर यू न्यू विजन, न्यू पर्सन, न्यू विजन, न्यू थिंग्स। ओके, और ये नई चीज़ें आपको सराबोर कर देंगे विद गुडनेस। याद रखिएगा, डिवाइन का गेम प्लान ये है कि आप अपने आप को समझें, अपने टैलेंट्स को कदर दें। ठीक है, ताकि सब कुछ बेहतर हो सके आपकी ज़िंदगी में आपके साथ। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर डिवाइन और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ चॉपवुड। आपको ऑलरेडी पता है पाइल नंबर 1 पीपल कि जब मैं बात करती हूँ कि चॉपवुड का कार्ड आता है, तो मैं बात करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को हटाइए जो वैल्यूएबल नहीं है या जो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि आपको किन को हटाना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको पता है कि आपको किन लोगों को हटाने की बात चल रही है, बट आप हटाते ही नहीं है। इनफैक्ट आप उन लोगों के अंदर और घुस जाते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने पैर को बढ़ाइए आगे, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने आप को साफ कीजिए नेगेटिव फॉर्म से, नेगेटिव लोगों से, अपने आप को क्लियर कीजिए इस चीज़ से, ताकि अच्छी चीज़ें एज पर आ सकें और कुछ अच्छा आप क्रिएट कर सकें। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो डिवाइन का गेम प्लान फॉर यू इज आपको अपने आप के सच से अवगत कराना, आपके अंदर से टैलेंट को बाहर निकाल के लाना, और आपको ढेर सारी क्लैरिटी देना कि आप क्या मिस कर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर। ओके, नाउ व्हाट इज द एंजल एडवाइस फॉर यू, खुद ही गिरे कार्ड्स तो मैं दूंगी। मेडिटेशन, डोंट स्टॉप, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर एनर्जीज, डोंट स्टॉप। अपने आप को प्रिपेयर करो, मुड़ो नहीं, परेशान मत हो, मेडिटेट करो, अच्छा सोचो, क्लियर रहो, और आप तैयार हो कुछ बड़ा करने के लिए, आप तैयार हो कुछ बहुत बेहतरीन करने के लिए। सो गो अहेड विद योर ओन एनर्जीज। ओके, तो पायर नंबर 1 पीपल, ये थे आप लोगों की रीडिंग।
आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि यूनिवर्स का क्या गेम प्लान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जन्म हुआ है तरक्की के लिए। आप लोगों का जन्म हुआ है कि आप अपने टैलेंट्स को समझो और उनको इस्तेमाल करके लोगों के साथ कुछ बड़ा क्रिएट करो। ओके, सो डोंट वेस्ट योर लाइफ विद द स्मॉल इंसिडेंट्स एंड द नेगेटिव पीपल, अनडिजर्विंग पर्सन्स इन योर लाइफ। अपने आप को रिलीज करो फ्रॉम द पास्ट डेबिट्स। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें या मेल कर सकते हैं। एंड भूले नहीं कि कोर्स लॉन्च हो चुका है टैरो का, आप लोग अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि आज के वीडियो का क्या टॉपिक है। आज हम जानने वाले हैं गेम प्लान ऑफ यूनिवर्स फॉर यू, लाइक यूनिवर्स आपके लिए क्या गेम खेल रही है। जैसे पाइल नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा आया था कि उन्हें अपने अंदर की सेल्फ को जगाना है और अपने टैलेंट को बाहर निकालना है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना है। लाइक अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है फॉर द पाइल नंबर 2 people, Libras, Scorpions, Sagittarius, Capricorns, Aquarius and Pisces आप लोगों का जोडियक हो सकता है, यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के जातक आप हो सकते हैं। तो इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, लाइक आइडिया रहा होगा। फाइल नंबर 2 है और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ दिस। आप लोग समझ सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ वॉन्ड चीज़ों को लाइक टारगेट करने के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये ना एक तरीके का पेन भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं इसे ना इसलिए इसके साथ कोई तिगड़मबाजी नहीं करती कि मुझे लगता है कि टूट ना जाए। देखो पेन भी है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेन, बट इसे अगर मैं ऐसे रोल कर दूँ तो ये एक वॉन्ड बन जाती है। वॉन्ड्स हम लोग देखते हैं ना टैरो के अंदर वॉन्ड्स की एनर्जी, तो आई ऑलवेज फील यू नो एक अटैचमेंट सा इससे, तो आई जस्ट लाइक दिस, पता नहीं क्यों। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 2। पहले हम लोग 3 कार्ड्स निकाल के एनर्जीज़ को पता करने की कोशिश करेंगे कि करेंटली आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है। अभी जो एनर्जीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके अंदर अगर 40% या उससे ज़्यादा आप लोगों से रेजोनेट होता है तो ये आप ही की रीडिंग है। अगर नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आज की रीडिंग आपके लिए नहीं हो। ओके, पाइल नंबर 2, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Okay. Bottom of the deck, I'm seeing Tower का कार्ड। Tower, उफ Tower, उफ Tower, 3 of Cups, the Queen of Wands and the Wheel of Fortune. Very beautiful, very beautiful. अब यहाँ पे ना वही सेम बात कर दी ना, कुछ तो ऐसा है जो आप लोगों से हाइड कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर बट स्टिल हाइडिंग समथिंग टू द डिवाइन, टू द पीपल, टू द अदर ह्यूमंस जो आपके आसपास हैं। आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर देखना चाहते हैं, एक नए तरीके से देखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा मसला चल रहा है जो सही नहीं है, जिसने आपकी अंतर मन की एनर्जीज़ को झकझोर दिया है बहुत ज़्यादा। जैसे वो डायलॉग नहीं होता कि पैरों तले ज़मीन का खिसक जाना, समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअल इन योर लाइफ, जो कुछ पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है। ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंट रिलेशनशिप्स में हो सकता है, इमोशनल या ऑफिशियल किसी भी तरीके का कोई भी सीन। लेकिन हाँ, देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, और वो ऐसा हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। जैसे कि घर में आग लग गई हो जैसे, ठीक है, या जिंदगी खत्म सी हो गई हो, जिंदगी खराब सी हो गई हो, काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू ऑल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है। बट आप लोग ना
अपनी इन एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। लाइक अब आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आप जितना कर सकते थे आपने उतना कर लिया, अब आप इस चीज़ से बाहर निकल करके अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। लाइक मैं ऐसे फील कर रही हूँ यहाँ पे फॉर द पाइल नंबर 2 कि आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई ट्रायल या किसी तरीके की कोई चीज़ बार 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 अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मैं यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों के लिए नोटिस कर रही हूँ, वो है कि आप अपनी वो सारी परेशानी वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, आप एफर्ट्स करना चाहते हो। एंड मैं एक बात सच बोलूँ, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी लाइफ के लिए एफर्ट्स करना चाहता है तो वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उसने ये चीज़ सोची है कि मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर आना है। दैट मीन्स जब उसने सोचा तो फर्स्ट स्टेप तो उसने तभी ले लिया, अब वो आगे बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि हाल फिलहाल कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है जिससे आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा अंदर तक कांप गई और अब आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हो और कुछ अपनी सोशल लाइफ के अंदर कुछ सोशल पॉजिटिव गैदरिंग के हिस्सा बन के ना इंजॉय करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो अपनी शादी की टेंशन में बैठे हैं कि मेरी शादी कभी होगी भी या नहीं होगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसी परेशानी में लग रहे हैं जिनकी शादी फिक्स हो गई है बट दे आर एक्चुअली फीलिंग कन्फ्यूज कि मैं सही इंसान के साथ शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, कुछ लोग कुछ नई चीज़ों का एक्सेप्ट करने से हिचकिचा रहे हैं, कुछ लोग पुरानी चीज़ों को बाय बाय गुड बाय बोलने के लिए घबरा रहे हैं। मतलब और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपनी इस खराब एनर्जी से बाहर आके कुछ अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग हियर। लाइक इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स का क्या गेम प्लान है फॉर यू ऑल। अगर ये जो अभी मैंने एनर्जीज आप लोगों को बताई ये आपसे 40% या 40% से ज़्यादा रेजोनेट हुई है तो ये आपकी रीडिंग है, आप इसे डेफिनेटली देखें। नहीं हुई है तो बिल्कुल ना देखें क्योंकि हो सकता है आज की गाइडेंस आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट इन योर माइंड। इसीलिए मैं करंट एनर्जीज निकालती हूँ ताकि भाई सामने वाले किसी का टाइम वेस्ट ना हो, साफ सी बात है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ द डिवाइन प्लान फॉर यू। लाइक क्या गेम प्लान है यूनिवर्स जो आपके साथ खेल रही है, कौन सा वो गेम प्लान है जो यूनिवर्स आपके साथ करना चाहती है, क्या खेला चल रहा है पीछे कुछ हिडन चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं। व्हाट गेम प्लान डिवाइन वांट्स टू डू फॉर यू। हे डिवाइन स्पिरिट्स for the pile number 1, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स फॉर द पाइल नंबर 2। मैं पता नहीं क्यों 6 8 9 वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 9 द सॉरो। 9 नंबर हो सकता है आप में से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 सिग्निफिकेंट हो या 9 आपका मूलांक है, 9 नंबर के आप लोग हैं। 9 नंबर ओके, ब्रेक थ्रू, द चेंज, फ्रेंडलीनेस। आई होप कार्ड्स आपको ठीक से दिख रहे हैं। स्लोइंग डाउन, अगेन कार्ड नंबर 9 द लेजीनेस, कार्ड नंबर 2 स्क्रीजोफेनिया, फिर है एडवेंचर, फिर है स्ट्रेस और फिर है पोस्टपोन्डमेंट। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अभी 999, 666, 444 बहुत दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आई एम सीइंग हियर लॉट्स ऑफ ब्रेक डाउन्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। बहुत सारे हार्ट ब्रेक और बहुत सारी हुई हैं, परेशान हुए हैं आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। और ये जो चीज़ें आप परेशान हुए हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उन सब चीज़ों को बहुत ही एक नेगेटिव से लेवल पर देख पा रहे हैं। ओहो माय वॉन्ड इज गिर ना गई हो बाबा, मतलब टूट ना गई हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। इसलिए ना किसी चीज़ की ना ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, उसके हो जाते हैं भाव। तो एनीवेज टूटी तो नहीं है, हाँ टूटी तो नहीं है। ओके सो हाँ, बैक टू द बेसिक्स रीडिंग।
स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू, लेजीनेस एंड स्क्रिजोफेनिया। तो मैंने यही बताया कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही ख़राब रही हैं। लाइक ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पे, है ना, कि बहुत सारे हो सकता है आप लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, लोगों ने आपको समझने की कोशिश नहीं करी है, आपने बहुत सारा स्ट्रेस लिया है अपनी ज़िंदगी में, और आप है ना एक स्ट्रॉन्ग लेसन है इन सब चीज़ों में, वो सीख नहीं पा रहे हैं। नाउ व्हाट यूनिवर्स प्लान्स फॉर यू, क्या गेम प्लान चल रहा है उन लोगों का यानी कि यूनिवर्स का, एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का, ये गेम प्लान चल रहा है कि आपको इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर निकाले, उस लेसन को लर्न कराए और आपकी एक न्यू ज़िंदगी को स्टार्ट कराए। ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में सारी की सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी ना, फाइनली वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस से आए। ओके, आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। ये चेंज हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, जिस चीज़ की कमी है ना वो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। दिस इज़ द गेम प्लान फॉर द यूनिवर्स कि जो भी बेचारे के साथ या बेचारे के साथ बुरा हुआ ना, अब वो हो गया। अब हमें इस चीज़ को, इस इंसान को इस लेवल पे से बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसे हम बाहर निकालेंगे तो जाकर के ये अपने ज़िंदगी को हाईली तरीके से जी पाएंगे या जी पाएगा। ओके, सो अ स्ट्रॉन्ग चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज। आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, प्यार आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड की कमी है, फ्रेंड आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, पैसा इज़ कमिंग। तो आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है, जो चीज़ बार बार आपकी ज़िंदगी में आके मतलब निवाला ना, हाथ को आया बट मुंह ना लगाया वाली बात जो आपकी ज़िंदगी में हो रही थी, वो फाइनली ख़त्म होने वाली है। ठीक है, आपको बस एक चीज़ की बोली जा रही है मतलब एक चीज़ आपको बोली जा रही है बहुत स्ट्रांगली, वो है एडवेंचर। थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, सो दैट आपकी ज़िंदगी से सौरो हट सके। आपको थोड़ा सा अपने किसी फ्रेंड या किसी के साथ ट्रिप पे कहीं जाना चाहिए या कहीं घूमने जाना चाहिए। सो व्हाट इज़ द गेम प्लान ऑफ यूनिवर्स? आप लोगों के लिए गेम प्लान जो है यूनिवर्स का, वो है कि आपने जो इतना सब कुछ परेशानियाँ देखी है ना, लाइक आपकी जो इतनी खराब कंडीशंस रही हैं पास्ट में, वो सब अब फाइनली ख़त्म हो जाए। ठीक है, फाइनली वो चीज़ अब ख़त्म हो जाए एंड आप एक नए तरीके से, नए लेवल पर कुछ नया क्रिएट कर पाओ। ठीक है, सो दिस इज़ द गेम प्लान। और इस चीज़ के लिए वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत जल्दी उस चीज़ को भेजने वाले हैं जिस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी है। ओके, ये चीज़ कुछ लोगों के लिए पैसा होगी, कुछ लोगों के लिए ट्रू लव होगा, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, नाउ व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू? बॉटम ऑफ द डेक रीजनरेशन का कार्ड है। गाइस, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी फिजिक पर और अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी बॉडी चाहे अभी जैसी भी है, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इट। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यूनेस देख पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म योर एनर्जीज। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, राउंड एंड राउंड जो सिचुएशन चल रही थी ना, अब आपको कुछ अच्छा देने वाली है वो चीज़ें। एंड ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, दैट मीन्स गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। तो आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपको ऑलरेडी आगाह कर रहे हैं कि आप अब अपने आप को बदल लो। मतलब क्या होता है ना, बहुत बार हम अपनी वही पुरानी घटिया सी सोच को लेकर बैठे रहते हैं, बहुत बार हम वही अपनी पुरानी सी बॉडी को लेकर बैठे होते हैं, वही लुक्स को लेकर बैठे हुए होते हैं। चेंज करने की ज़रूरत है। आपको एडवाइस दी जा रही है, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ओके, आप लोगों के लिए एडवाइजेज है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक, बी असर्टिव। अच्छा सोचें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, नई डायरेक्शन को चूज करें, नए लेवल से, नए तरीके से आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाएं, यानी कि अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। कुछ नए कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, लेकिन आपको न्यूनेस अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 पीपल, न्यूनेस आप कैसे ला सकते हो? न्यूनेस आप ला सकते हो अपनी बॉडी, अपने लुक्स के अंदर बदलाव करके। ठीक है, या फिर कहीं नई जगह पर जा करके, कुछ नया सा एक्सप्लोर करके, कुछ नए दोस्त बना के।
ठीक है। तो ये थे आप लोगों की रीडिंग। भगवान जी का गेम प्लान है आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल साफ सफाई करा करके मांझ धो के बैठाना, लाइक एक नए सिरे से आपको ज़िंदगी को देखना शुरू कराना। तो अगर आप लोगों के ज़ोडिएक्स ये थे और आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो आप लोगों को कैसा लगा यूनिवर्स का गेम प्लान मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है गाइज, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे या मेल करें फॉर इनरोलमेंट, फॉर द रजिस्ट्रेशन, फॉर द फर्दर डिटेल्स। बाकी कुछ डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब तब तक ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।